नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ साथियों, बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को लेकर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सैनी ने क्या बड़ा बयान दिया है मंत्रिमंडल बैठक में। और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की, और कितने कैंडिडेटों के बीच में इसमें कंपटीशन था, और आखिर तक रिजल्ट क्यों जारी नहीं हो रहा है, रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या आचार संहिता से पहले आपका रिजल्ट जारी होगा, या आपका आपका जो आपका आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव जब जब से ही चुनाव के का नोटिफिकेशन आया, यानी कि चुनाव स्टार्ट होंगे तब से सूचना मिली तभी से ही आचार संहिता लागू हो चुकी है पूरे बिहार में 19 नवंबर तक। अब सबके मन में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि आखिर तक आपका बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्वेश्चन आ रहे थे कि सर, क्या बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो क्या दीपावली से पहले आएगा या नहीं, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंपटीशन के बारे में। यदि किसी भी वैकेंसी के किसी भी वैकेंसी के एनालाइज करते हैं, उसके कट ऑफ पुट ऑफ बनाते हैं, तो सबसे पहले हमको उसके कंपटीशन का पता होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले आपके कंपटीशन को आपको समझा देते हैं, तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मालूम होगा कि बीटीएससी यानी कि बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक एक परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 11,389 पोस्टों के लिए बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के। जी हाँ साथियों, और इस भर्ती परीक्षा में 95,000 टोटल आवेदन आए थे, जिसके 60% कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम देने गए थे। यानी कि यदि हम 95,000 का 60% निकालते हैं तो 57,000 कैंडिडेट इसका एग्ज़ाम देने गए थे। और यदि हम बात करें इस एग्ज़ाम के लेवल की, तो एग्ज़ाम का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा था, यानी ज़्यादातर शिफ्टों का मॉडरेट बताया जा रहा था। यदि हम बात करें इस भर्ती परीक्षा में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। अब यदि बहुत सारे अभ्यर्थियों को लंबे समय से मैसेज आ रहा था कि ये सर, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने रह सकते हैं कम से कम, जिससे हमको लगे कि हम सेफ जोन में मिनिमम कितने होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अन्य तैयारी में जुड़ जाइए, अन्य वैकेंसियों की में। तो वो जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स बताएंगे वो एकदम सटीक और 100% होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, और जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे वो 50,000 अभ्यर्थियों के डेटा के अकॉर्डिंग बताएंगे, और रैंक गुरुजी ऐप और रैंक मित्र ऐप के माध्यम से बनाए गए आंकड़ों के अनुसार ही बनाएंगे। जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे, अगर आपके इतने नंबर बनते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है इस भर्ती परीक्षा में, आपका स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में। अब बात कर लेते हैं हम इस भर्ती परीक्षा के कंपटीशन के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थियों का लंबे समय से क्वेश्चन आ रहा था कि सर, इस भर्ती परीक्षा में कंपटीशन कितने कैंडिडेटों के बीच में था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस भर्ती परीक्षा में जो एग्ज़ाम देने गए थे ना कैंडिडेट, वो 57,000 थे। यदि कंपटीशन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यानी कि जो कितने कैंडिडेट इसके एग्ज़ाम देने गए थे प्रेजेंटेशन वाले बट्टे में, टोटल पोस्ट 11,389, यानी 57,000 में यदि हम 11,389 का भाग देते हैं तो 5 कैंडिडेट पर सीट आता है, यानी कि एक सीट के लिए 5 कैंडिडेटों के बीच में कंपटीशन था। यदि आपको इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना है तो आपको 4 कैंडिडेटों को मात देनी पड़ेगी, तब आपका इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में। इसके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने रहने वाले हैं। यदि हम बात करें इसके मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में, तो यूआर कैटेगरी के लिए यदि हम बात करें 40%, बीसी की बात करें 36%, ईबीसी की बात करें 34%, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी की बात करें 32%। यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है इस भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथ, ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, अगर आपके इससे ज़्यादा है तब तो आप सेफ जोन में हैं। अगर इससे भी आपके कम है तो आप निराश मत होइएगा।
आप अन्य वैकेंसियों की तैयारी में जुट जाइएगा। आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिहार स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा और बिहार से संबंधित जो भी वैकेंसी होती है उनसे संबंधित जितनी भी वैकेंसी बिहार में अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और जो आगामी भर्ती परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है राम स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ साथियों, आपके एक सब्सक्राइब से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है और आपके एक सब्सक्राइबर से हमारे को मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमको सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके सामने एक नई से नई वीडियो बनाकर प्रस्तुत करेंगे जो आपके लिए यूजदायक होगी, लाभदायक होगी। अब बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। विदाउट नॉर्मलाइजेशन का आधार पर अगर इस भर्ती परीक्षा में यदि हम नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स को हटा दें तो क्या कट ऑफ रह सकती है। यदि हम नॉर्मलाइजेशन के नंबर को हटाएं तो यूआर कैटेगरी 60 से लेकर 65 तक, बीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 55 से लेकर 60 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती परीक्षा में, बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथियों, यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाले 53 से लेकर 58 तक। अगर आपके 53 से लेकर 58 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है इस भर्ती परीक्षा में, बिहार स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में। जी हाँ साथियों, ईबीसी फीमेल का बहुत लंबे समय से मैसेज आ रहा था कमेंटों में कि हमारी भी कट ऑफ बताइए सर। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो ईबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है स्टाफ नर्स के लिए वो रहने वाली है 50 से लेकर 55 तक। अब बात कर लेते हैं इसकी एससी और एसटी और फीमेल के क्या कट ऑफ रह सकती है। एससी की यदि हम बात करें तो 45 से लेकर 50 तक। अगर आप कितने नंबर बनते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एसटी के लिए यदि हम बात करें तो 42 से लेकर 47 तक यदि आपका मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला है स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में और आप एक सरकारी नौकरी पर चयनित हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल के क्या कट ऑफ रह सकती है। फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाले है आपकी 50 लेकर 55 तक। जी हाँ साथियों, बहुत सारे मेरे विकलांग यानी कि पीडब्ल्यू कैंडिडेटों का मैसेज आ रहा था कि सर हमारे कितने कट ऑफ रह सकते हैं। यदि हम उनकी कट ऑफ की बात करें तो उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है ज़्यादा से ज़्यादा 40 प्लस, 40 से लेकर 40 से लेकर 45 प्लस लास्ट। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी पीडब्ल्यू वाले कैंडिडेटों के लिए। इससे कम ही हो सकते लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की क्या कट ऑफ रह सकती है। एक्स सर्विसमैन की यदि हम बात करें तो इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को लंबे समय से क्वेश्चन आ रहा था कि यदि एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनको ऑफिशियली कोटा मिलता है सरकार की तरफ से, इसलिए उनको मिनिमम यानी कम से कम मार्क्स लाने पड़ते हैं एग्ज़ाम में। यदि उनके 30 से लेकर 40 के बीच में यदि उनके मार्क्स बनते हैं बिहार स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ साथियों, और इस भर्ती परीक्षा में फीमेलों को बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ साथियों, और इस भर्ती परीक्षा में कार्य अनुभव के आधार पर आपका नंबर भी मिलते हैं, यानी कि आपके एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपको नंबर मिलते हैं स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया राम स्टडी पॉइंट चैनल को, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिहार और यूपी, एमपी, राजस्थान से संबंधित वैकेंसियों से कट ऑफ, रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन और कोर्ट केस से संबंधित विभिन्न प्रकार की अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो करना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद साथियों।